आजादी की वो खौफनाक रात जब मारे गए लाखों मासूम लोग, कोई ट्रेन में ही काट दिया गया, कोई घर नहीं पहुंच पाया। वो फैसला जिसकी वजह से हुआ इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी लड़ाई, बाद में एक दूसरे को मारने लगे। इतिहास का सबसे काला दिन था 15 अगस्त 1947। इस दिन देश आजाद तो हुआ, लेकिन बुरी यादों के साथ आजाद हुआ। इस दिन देश के लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा थे। जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। एक दूसरे के घर परिवारों को उजाड़ने की उन्होंने कसम खा ली थी। ट्रेनें इस तरीके से भर भर कर जा रही थी कि मानो किसी की कोई बड़ी रैली निकल रही हो। लोग बदहवास हालत में पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर भाग रहे थे, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हमारे साथ ये हुआ क्या है। इससे अच्छे तो हम अंग्रेजों के राज में ही थे। ये कहानी है साल 1947 की, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के साथ ही 3 देश बनाए गए। पहला पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। उस दौर में जब इन देशों का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के आगे और तमाम राजनीतिक समीकरणों को समझते हुए ये सब कुछ हुआ, जिस दिन साल 1947 में देश को एक भयानक आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों से हम आज़ाद तो हुए, लेकिन उसके बाद हम अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े थे। हम अपने लोगों को, किसी को पाकिस्तानी बना चुके थे, किसी को हम हिंदुस्तानी बना चुके थे, और इसी वजह से हम पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में भी लोगों को कटा और मरा हुआ देख रहे थे, और हिंदुस्तान से वापस जाने वाली ट्रेनों में भी लोग कटे और मरे हुए पाकिस्तान तक पहुंच रहे थे। यानी कि लोग नहीं, ट्रेन में लाशें घर पहुंच रही थी। वो दौर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे खतरनाक दौर है, जिस दौर में हिंदुस्तान ने वो सब देखा जो शायद उसने अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं देखा होगा। इस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की एक अलग राष्ट्र की मांग ने एक ऐसा हिंदुस्तान में बीज बोया जिसकी वजह से हिंदुस्तान तबाही की ओर बढ़ता चला गया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लाखों सैकड़ों लोग इस दौरान मारे गए। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग होंगे, और मोहम्मद और महात्मा गांधी इस पूरे मामले में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नहीं थे। महात्मा गांधी का मानना था कि ऐसा होगा तो देश खतरनाक दौर में चला जाएगा, लेकिन क्या कर सकते थे। अंग्रेज़ों को अपनी चाल में सफल होना था। मोहम्मद अली जिन्ना को मोहरा बनाया गया, और इसी मोहरे के साथ हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। माफ़ कीजिएगा, आप कहें 2 नहीं 3 टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था, और बीच में हिंदुस्तान को छोड़ दिया गया। ये बंटवारा जब हुआ तो ये बताया गया कि पाकिस्तान में सारे मुसलमान पहुंचेंगे और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। और उसी के बाद पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के साथ जो कत्लेआम शुरू हुआ वो आज भी इतिहास में दर्ज है, और आज भी इस बात को जब भी कोई याद करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम महात्मा गांधी को गाली दे सकते हैं, हमारे देश में नेहरू पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, हमारे देश में नाथुराम गोडसे को हीरो बताया जा सकता है, लेकिन उस दौरान के हालातों के बारे में अगर सोचा जाए तो उस दौरान के हालात कहीं कम नहीं थे। सोचिए, अगर गांधी जी उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ना होने देते तो आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या होती? क्या हमारी स्थिति बेहतर होती, या फिर हमारी स्थिति बेकार हो गई होती? इन तमाम सवालों को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको आज़ादी के दौरान हुई इस विभत्स घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस दौरान किसकी गलती थी, कौन गलती कर रहा था, इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्पेशल डेस्क एंड भारत मीडिया।